एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही दमदार है। जी हाँ, इसमें दम दिखाने की जरूरत पड़ेगी आपको। जी हाँ, वो सेंटेंस ही मैंने ऐसा लिख रखा है कि आपको देखते ही लग जाएगा कि वाकई में दमदार है। तो क्या सेंटेंस में मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर क्या है? दम है तो या है दम तो प्लस डॉट डॉट डॉट। और इसके लिए जो ये वर्ड इस्तेमाल होता है ना, जो पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बार बार बोलते हैं कि तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब दम की बात करते हैं तो दम का मतलब ही होता है पावर। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने यहां पे लिखा है इफ यू हैव पावर। दम है तो या है दम तो। और गाइस आप ये जान सकते हैं कि मैंने यू ही क्यों लिखा है, फिक्स क्यों किया है, क्योंकि जब भी ये सेंटेंस आप बोलते हैं ना तो सेकंड पर्सन को बोलते हैं, और सेकंड पर्सन हमेशा यू ही होता है। जी हाँ, फर्स्ट पर्सन आई और भी हो सकता है, थर्ड पर्सन ही शी कुछ भी हो सकता है, पर सेकंड पर्सन ऑलवेज यू ही होता है। इसलिए इनको इंपरेटिव सेंटेंस में भी रखा जाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में आपको पता होगा कि हमेशा यू छुपा रहता है। उसी तरह जब भी आप ये सेंटेंस बोलते हैं तो हमेशा अपने सामने वाले को यानी लिसनर को बोलते हैं, यानी सेकंड पर्सन को बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे फिक्स रहेगा यू। ओके, तो क्या है, दम है तो या है दम तो। बोलने का तरीका सबका अलग होता है दम तो आ जाए यहाँ पर, है दम तो मुझे छू कर दिखा, है दम तो उसे पकड़ के दिखा। ये तो बहुत बार आप बोलते होंगे। जी हाँ, मैं भी बहुत बार बोलता हूं। पर जब मुझे भी पता नहीं था तो मैं भी सोचता था कि यार है दम तो ये क्या है, दम तो के लिए क्या लिखे, तो कंफ्यूज हो जाते थे। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेंस की बातें जब मैं करने लगा तो आपका सेंस भी डेवलप होता होगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि अब अपने आप को खुद डेवलप करते होंगे। सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे डेवलप करना, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जब करने बैठेंगे तो आप सेंस का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसी वर्ड पे रुक जाते हैं। है के लिए इजमार ढूंढने लगेंगे, दम के लिए तो चलिए पावर का इस्तेमाल कर लेंगे, तो के लिए कुछ और ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पे इफ का इस्तेमाल हुआ है, यू का इस्तेमाल हुआ है, हैव का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक पावर दिख रहा है जो दम के लिए। पर इसमें जो छुपी हुई बातें हैं वो पूरी ये है कि इफ यू हैव पावर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास पावर है तो, या पावर है तो, ठीक है, तो हिम्मत है, दम है, कुछ भी हो सकता है। अब दम ही नहीं होगा, अब कोई हिम्मत बोल दिया तो क्या बोलेंगे गाइस, आप उसके लिए कुछ अलग यूज कर ले, नहीं, आप पावर का इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं, क्योंकि बोलने का सबका तरीका अलग होता है। हिम्मत है तो ये करके दिखा, दम है तो ये करके दिखाया। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इफ यू हैव पावर के साथ में। और प्लस के बाद कुछ भी, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। दम है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अब ये बातें कौन बोलेगा, किसको बोलेगा, आपको तो अच्छी तरह पता है। दाऊद इब्राहिम इस बात को बोल सकता है, क्योंकि वही तो बोलेगा दम है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उसे गिरफ्तार तो कर नहीं पाई आज तक पुलिस, तो वो ये बातें बोल सकता है। ठीक है, तो कहीं आप मत पुलिस के सामने जाके बोल दीजिए कि दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखा, नहीं तो आप दाऊद इब्राहिम तो है नहीं, आपको तुरंत पकड़ेगी और थाने में फिर घसीट लेगी। तो ये बातें तो वही बोल सकते हैं जिनके अंदर वाकई में दम हो और वो दूसरे को चैलेंज भी दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये चैलेंजेबल वर्ड है। जी हाँ, चैलेंजेबल सेंटेंस हो सकता है जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी को चैलेंज ही देते हैं, इतना समझ जाइएगा। तो आइए सेंटेंस को हम देखते हैं। दम है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो यानी करो। ठीक है, कर लो, कर लेना, करो, कर लीजिएगा, कुछ भी आप बोलिएगा तो यही होगा। तो इस सेंटेंस को इफ यू हैव पावर कोमा लगाकर हम लास्ट में कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, नो डाउट, पर कोमा का इस्तेमाल करेंगे। गिरफ्तार कर लो मुझे, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे अरेस्ट मी। क्या बोलते हैं, अरेस्ट मी, मुझे गिरफ्तार कर लो। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये क्या लिखा हुआ है, दम है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इफ यू हैव पावर, पावर। ठीक है, और ये वर्ड तो आप जब शक्तिमान देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा कौन बोलता था ये वर्ड। याद आया आपको, जयकाल नाम का एक उसमें कैरेक्टर था, वो ये बोलता था पावर, ऐसे करके बोलता था। तो मैंने आपको याद दिला दिया, पुरानी बातें भी थोड़ी सी हम लोग को क्या करनी चाहिए, मेमोरी में लानी चाहिए। तो वहां से पावर आप याद कर सकते हैं। याद करके मैंने जरिया बताया है कि अगर आप भूल जाएं तो ऐसा इस्तेमाल करके आप याद रख सकते हैं ट्रिक की वजह से। अरेस्ट मी इफ यू हैव पावर, या बोल सकते हैं इफ यू हैव पावर अरेस्ट मी,
आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके बोलने के सेंस के ऊपर हो सकता है। अरेस्ट मी इफ यू हैव पावर, या इफ यू हैव पावर अरेस्ट मी, ओके। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर एक दिखाओ का सेंस मैंने लिखा है। ये मैंने जानबूझकर लिखा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं, है दम तो मेरे भाई को छूकर दिखाओ। मान के चलिए कि झगड़ा हो गया आपके भाई से किसी का, अब आप वहां पे मौजूद हो गए हैं। अब आप बोल रहे हैं दूसरे को कि अब दम है तो छूकर दिखाओ मेरे भाई को। तो आप वहां पे गुस्से में उसको चैलेंज दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, छूकर दिखाओ। तो अगर आप चाहे तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप चाहे तो इसको इस पे भी बना सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं दम तो मेरे भाई को छू लो या छुओ, ये भी बोल सकते हैं। दिखाओ ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं दिखाओ, मतलब ऐसे उसको दिखाओ करके, तो शो का यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं दोनों बना के दिखाऊंगा, आप दोनों को ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इससे बना लेता हूं। इस दिखाओ को मैंने ऑप्शन में रखा है। तो क्या होगा, है दम तो मेरे भाई को छू लो या छुओ, ये भी बोल सकते हैं। तो कहेंगे इफ यू हैव पावर, अब इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है। इफ यू हैव पावर टच माई ब्रदर, मेरे भाई को छुओ, छू के दिखाओ, ठीक है। दोनों का सेंस आ सकता है। लेकिन अगर आपको दिखाओ करना ही है, अगर दिखाओ का सेंस लाना ही है, तो मैं और करके यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है, या करके। तो यहां हम लिखेंगे शो मी बाई टचिंग। तो शो मी बाई टचिंग। अब देखिए थोड़ा सा ये अलग हो रहा है। शो मी मुझे दिखाओ, बाई टचिंग छू कर के या छू कर, ओके। तो बाई के बाद वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जब भी बाई आएगा और वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको एक बार और बताया हूं कि प्रेपोजिशन जब भी आते हैं बीच में, तो उनके बाद जो भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। मोस्टली मैंने कहा ज्यादातर, ना कि 100%, ओके। तो यहां पे मैंने लिखा शो मी मुझे दिखाओ, बाय टचिंग छूकर, किसको, माई ब्रदर। शो मी बाय टचिंग माई ब्रदर, मेरे भाई को छूकर दिखाओ मुझे। इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर। समझ में आया गाइस आपको। तो थोड़ा सा इसमें खेल अलग हो चुका है। यहां पे सिंपली मैंने कहा इफ यू हैव पावर टच माय ब्रदर, या टच माय ब्रदर इफ यू हैव पावर। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपको स्पोकन करना हो और बोलना हो, तो ये पहले अगर आप इसको बोलते हैं तो कुछ ज्यादा इफेक्टिव लगता है। जैसे आप बोल के देखिए, अरेस्ट मी इफ यू हैव पावर, ठीक है, या इफ यू हैव पावर अरेस्ट मी। आप बोल रहे हैं तो दोनों में देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। दोनों ही सही है। आपके बोलने का अलग लहजा होना चाहिए, तरीका अलग होना चाहिए। और दूसरा मैंने जो बताया आपको, इफ यू हैव पावर टच माय ब्रदर, और दूसरा उसके बाद इसी का और करके, और अथवा में मैंने क्या बताया है, शो मी बाय टचिंग। जब भी आपको वर्ब का इस्तेमाल करना हो दिखाओ के सेंस में, तो आप क्या करेंगे, बाय के बाद टच में आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, ओके, यानी वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस ये है दम है तो, या है दम तो, या हिम्मत है तो, या है हिम्मत तो। जो भी आप बोलिए सेंस में एक ही चीज होना चाहिए, एक ही बात को ये इंडिकेट करने चाहिए। तो आप कुछ भी हो, हिंदी आप इंग्लिश यही लिख सकते हैं। ये मेरा दावा है कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है, अगर सेंस आपका एक ही कहना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो गाइस अब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि दम है तो, अब मैं क्या बोलूं आपको, रहने दीजिए। सब्सक्राइब करके दिखाओ तो नहीं बोल सकता हूं। दम है तो मुझसे इंग्लिश ना सीख करके दिखाओ, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस मैं बोल सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियो पे बहुत अच्छे से आप लाइक व्यू कमेंट भी करते हैं, इसके लिए शुक्रिया गाइस। ऐसे ही आप और भी चीजों को जानने के लिए, गहराई से चीजों को समझने के लिए, इजीली समझने के लिए, एडवांस स्ट्रक्चर को, एडवांस चीजों को इतना इजी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि जो बिगनर्स हैं, लर्नर जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको भी समझ में आता है। कुछ लोग मुझे फोन करके भी कहते हैं
या फिर कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर मुझे बहुत ही समझ में आता है, मुझे पहले कुछ नहीं आता था, फिर भी मैं डायरेक्ट एडवांस स्ट्रक्चर अच्छे से समझ पा रहा हूं। तो खुशी होती है। कोई बात नहीं गाइस, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं सब कुछ सीख चुका हूं, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो इंसान झूठा है, वो टीचर झूठा है। क्योंकि कभी भी कोई टीचर 100% नहीं हो सकता श्योर कि वो सब कुछ सीख चुका है, परफेक्ट है। ओके, तो आइए ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के लिए बने रहिए मेरे वीडियो पे और देखते रहिए मेरे वीडियो को, शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि खुद तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में नॉलेज होने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर।